बच्चों। देखिए हमने अभी आगे ये पढ़ा था कि प्रीवियस वाले वीडियो में कि जो प्रतिरक्षा तंत्र में बी सेल और टी सेल होता है या जो क्या होता है प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण कैसे होता था। ठीक है ना, किस कोशिकाओं से प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखेंगे हम कि जो उसमें हम पढ़े थे बी सेल और टी सेल, उस बी सेल और टी सेल को देखते हैं ये क्या होता है। देखिए ध्यान देंगे, इसमें जो बी सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए बी सेल जो होता है इसको हम बी लिम्फोसाइट सेल या बी सेल कहते हैं। याद रखेंगे क्या करता है, दे प्रोड्यूस ए आर्मी ऑफ प्रोटीन इन ऑर्डर इन आवर बॉडी कॉल्ड एंटीबॉडीज। अगर कहा जाए कि हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा आर्मी का कार्य कौन करता है तो एंटीबॉडीज करती हैं। ठीक है ना, इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होगा, हमेशा बी सेल के द्वारा इनका निर्माण होगा। ठीक है ना, अब याद रखिएगा जो टी सेल होते हैं या टी लिम्फोसाइट जिसे हम कहते हैं, टी लिम्फोसाइट किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज का या प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा प्रतिरक्षी का तो निर्माण नहीं होता, लेकिन या प्रतिरक्षी जो क्या होते हैं एंटीबॉडी होते हैं उनका निर्माण तो नहीं होता, लेकिन ये बी सेल को हमेशा क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है ना, हमेशा क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो क्लियर हो गया। ये देखिए टी सेल और बी सेल को आप अच्छे से ध्यान देंगे, अभी हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है ना, देखिए अगर हम कहें कि जो ये इम्यून सिस्टम है, कौन सा इम्यून सिस्टम, उपार्जित इम्यून सिस्टम, इसके कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट हैं। ठीक है ना, एक को हम बोलेंगे AMIS, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे CMIS। ठीक है, अब देखिए पहला हम देखते हैं, ये जो पहला है ये क्या है, AMIS क्या है, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ऐसा इम्यून सिस्टम जो किसके द्वारा मीडिएट हो रहा है, एंटीबॉडी के द्वारा, जिसके द्वारा जो क्या हो रहे हैं, एंटीबॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में हम इसमें देखेंगे। देखिए जो इस प्रकार के मतलब ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र जो एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है, हमारे शरीर की रक्षा जो एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है वो क्या होते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो बी सेल के द्वारा पैदा किया जाता है या जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद ये जो बी सेल होती हैं, ये बी सेल ही इस प्रकार की क्या करती हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं या एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होगा, बी सेल के द्वारा। और ये बी सेल क्या करेंगी, बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज का क्या करेंगी, निर्माण करती हैं। ये जो एंटीबॉडीज है, ठीक है ना, एंटीबॉडी आपको पता है क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे हमेशा ब्लड में। ठीक है ना, तो ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी रक्त और लसिका में क्या होती है, हमेशा सर्कुलेट होती रहती है, बहती रहती है। इसलिए AMIS को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल का मतलब आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, ह्यूमोरल का मतलब होता है, हम यहाँ लिख देते हैं क्या, फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड या तरल। तो हम इसको फ्लूइड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यूनिटी किसको कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे, जो आपका क्या है, ये IAM एंटीबॉडी, AMIS को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड, इसका मतलब क्या होता है, फ्लूइड। क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये बी सेल के द्वारा, बी सेल पर स्थित जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी प्रतिरक्षी हो गया, एंटीजन को हम प्रतिजन कहते हैं। जब एंटीबॉडी एंटीजन से क्या होगा, बाइंड करता है
तो ये क्या होती हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय होने के बाद कौन सक्रिय हो जाता है, AMIS, ठीक है ना, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। और ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। देखिए जो पहला कोशिका होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल, आप इससे बहुत भली भांति वाकिफ हैं। ये क्या करता है, इसके द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। और ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, जो कि प्लाज्मा में हमेशा तैरते रहते हैं। एंटीबॉडी आपको पता है प्लाज्मा में क्या होते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं। तो और इसका जो जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर हो गया ये। देखिए दूसरा जो है मेमोरी बी सेल, इसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। मतलब इसकी तुलना में, प्लाज्मा बी सेल की तुलना में इसका जीवन काल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब जीवन काल अधिक होने के कारण क्या होंगे, जो एम क्या करते हैं, जो ये मेमोरी बी सेल है, ये मेमोरी बी सेल बाद में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। मतलब जब इनको कोई क्या होगा, पैथोजन अंदर जाएगा तब, ठीक है ना, इसकी अपेक्षा ये क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं मेमोरी बी सेल। तो ये क्लियर हुआ। और देखिए जो ये तो मान लीजिए दो कोशिकाएं तो हो गई इसका, ठीक है ना। आया जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ये क्या करती हैं, इसमें जो बी सेल होता है उसमें जो एंटीबॉडी होती हैं, वो एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीजन के साथ बाइंड होती हैं। तो दो सक्रिय होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल और दूसरे को बोलते हैं मेमोरी बी सेल। अब देखिए ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम केवल और केवल जीवाणु, विषाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस को ही क्या कर सकती हैं, मार सकती हैं। ये कैंसर सेल को न तो मार सकती हैं और न ही कैंसर सेल के प्रति ये प्रतिरक्षा दर्शाती हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे इस बात को। देखिए ये अंग प्रत्यारोपण के लिए, मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें भी किसी प्रकार की प्रतिरक्षा नहीं दर्शाती हैं, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं होता। देखिए अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये ऐसा इम्यून सिस्टम है जो कोशिका के द्वारा मध्यस्थ किया जाता है, ठीक है ना, कोशिका के द्वारा रिस्पांस दिया जाता है। देखिए ये जो प्रतिरक्षा होता है, कौन सा, सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षा जो होता है, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, कोशिका मध्य जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र टी सेल के द्वारा रेगुलेट या क्या किया जाता है, किया जाता है या उसको जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, टी सेल के द्वारा जनरेट या टी लिम्फोसाइट के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसका जो विभेदन होता है, जो टी सेल का विभेदन होता है, ये थाइमस में होता है। थाइमस क्या है, थाइमस यहाँ पर पाया जाने वाला एक क्या है, विशेष प्रकार का ये ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। यह केवल जो क्या है, टी सेल है, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, ये सेल, अब क्योंकि ये क्या है, सेल हैं, तो ये सेल जो होती हैं ये क्या होगा, कवक के सेल को, प्रोटोजोआ के सेल को, जीवाणु के सेल को, विषाणु के सेल को एवं अन्य सभी जितने भी क्या होंगे, जीवाणु या रोगजनक पैथोजन होंगे, उन सभी रोगाणुओं पर ये क्या कर सकती हैं, क्रियाएं कर सकती हैं, उनके प्रति अपना प्रतिरक्षा दर्शा सकती हैं। याद रहे ये जो क्या होता है कि CMIS होता है, मींस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, यह स्वयं और पराये के बीच में क्या कर सकती हैं, पर फर्क या विभेद कर सकती हैं। नॉन सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब खुद का और दूसरे का। जैसे बाहर से कोई चीज आया है तो उसको क्या कर सकती हैं, ये पहचान सकती हैं, और जो खुद का है उसको भी पहचान सकती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये अंग प्रत्यारोपण के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं दर्शाती, लेकिन ये अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दर्शा सकती हैं, ठीक है ना, या कैंसर के लिए भी प्रतिरक्षा क्या करती हैं, दर्शाती हैं, ठीक है। देखिए जो CMIS होता है, मीन्स क्या है, ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है। ये सेल, टी सेल दो अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की, बहुत सारी होती हैं, दो अलग अलग प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे पहला TH सेल कहते हैं, इसको टी हेल्पर सेल कहते हैं। इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसको हम टी हेल्पर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बी सेल को प्रतिरक्षा बनाने के लिए, प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करती हैं,
प्रेरित करती हैं, इसलिए इसको टी हेल्पर सेल कहते हैं। ये हेल्प करता है, ठीक है ना, प्रेरित करता है किसको, बी सेल को। किस लिए, प्लाज्मा बी सेल को क्या करता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा बी सेल को क्या करती हैं, ये प्रेरित करती हैं, जिससे प्रतिरक्षा को बनाया जा सके, ठीक है ना। दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल का मतलब जो कोशिकाओं के अंदर आएंगे अवांछनीय पदार्थ या विषैले पदार्थ, उनको मार देगी। इसको हम किलर सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रोगाणुओं को या पैथोजन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। देखिए मेमोरी सेल हैं, आपको ये भी पता है मेमोरी सेल, और आपको सप्रेसर सेल के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मेमोरी सेल पता है, अभी आपको आगे पीछे देखे थे हम, ठीक है ना। और देखिए पांचवा और लास्ट है आपका एनके सेल, जिसको हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं। ये आपका पूरा हो गया क्या, देख लीजिए इतना बड़ा है आपका उपार्जित, पार्ट 2 में क्लियर हुआ है। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, दो तरह का होता है। हम इसमें देखेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यही हमको क्या है नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यही शुरू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।